अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का इस वीडियो है एक्सरसाइज 6E का मैथ्स का, जो हमारी आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स, उसका ये एक्सरसाइज 6E है। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू है माय लवली स्टूडेंट आलिया के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए और आलिया आप भी ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। From a rope 10 1 by 2 meter long, 4 5 by 8 meter is cut off. Find the length of the remaining rope. अब इसमें क्या दिया है, टोटल लेंथ कितना है रोप की, ठीक है। जो रोप लेंथ कितना दिया गई है 10 1 by 2 मीटर। कट कितना की गई है, कट लेंथ कितनी दी गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों। 4 5 बाई 8 मीटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, रोप लेंथ की कितनी दी गई है, टोटल रोप लेंथ की दी गई है 1 बाई 2, ठीक है। और कट लेंथ कितनी है, अभी हमें क्या करना है, रिमेनिंग रोप मालूम करना है, फाइंड करना है। तो टोटल लेंथ में से जो कट लेंथ है उसको माइनस करेंगे, -4 5 बाई 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले इसको अनलाइक जो फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 जा 20, 20 में 1 प्लस होता है 21 बाई 2, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा 21 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कितना है, 4 8 जा 32 होता है, 32 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 और बाई 8। अब हमें यहाँ पे 2 और 8 मिल रहा है, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 लिखेंगे, 2 2 जा 2, अगेन 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2। तो हमें कितना मिला एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम हमें कितना मिला है बच्चों, 8 मिला है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 8, ठीक है। अब क्या करना होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है, कितने टाइम्स में ये जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, 28 माइनस अपॉन 2 है 37 बाई 8। तो यहाँ पे एलसीएम जब 8 था तो हम इसको 4 टाइम्स में करते हैं, 2 4 जा 8 होता है ना, ये हमें 4 मिला तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, यहाँ माइनस। अब ये देखो, ये 8 वनजा में जाएगा, 8 वनजा, फिर यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 37। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 84 माइनस 37। अभी आपको पता चला 84 कैसे आया है, हमने क्या किया है, 2 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आता है। तो इससे फिर वो 4 जो ऊपर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 4 जा 84। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 84 माइनस 37 जब करते हैं हम तो 14, यहाँ पे ये इसको दे देगा कैरी 1, ठीक है, इसको दे देगा। तो 14 में से 7 जाएगा, 47 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा 7। तो 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो कितना आएगा 47। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 47 बाई कितना है 8। तो 47 बाई 8 को अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 को डिवाइड करेंगे 47 से, ठीक है बच्चों। 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कितना बचा 7। क्वेश्चन को रिमाइंडर, ये क्वेश्चन रिमाइंडर और ये क्या है डिवाइडर, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, तो कैसे लिखेंगे 5 7 अपॉन और 8, ऐसे चलता है, फिर ऐसे। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी आ गई है रिमेनिंग रोप। तो रिमेनिंग रोप इसको लिख देंगे,
रिमेनिंग रोप कितनी आई है 7/8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Piece of cloth is 5 meter long. After washing it shrinks by 1 upon 5th 25th of its length. What is the length of the cloth after washing? ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि क्लोथ की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्लोथ कितनी है 5 मीटर। कितनी 5 मीटर। उसके बाद क्या आता है कि श्रिंक कितना हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्लोथ दैट shrink 1/25th of its length। तो जब 1/5 होता है बच्चों तो ध्यान दो, तो क्या लिखते हैं 125 इंटू पूरा लेंथ कितना है 5 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या ऑफ सॉरी यहाँ पे ऑफ लिखें 125 ऑफ 5 मीटर दिया है, तो जब ऑफ होता है तो वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है बच्चों, इनटू 5 करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कट होता है क्या 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो कितना आया बच्चों 1/5। ठीक है, तो ये किसका है, ये इतना श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लोथ आफ्टर वॉशिंग। तो वॉशिंग होने के बाद हमें क्लोथ की लेंथ बतानी है, तो कैसे पता चलेगी लेंथ ऑफ द क्लोथ। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, टोटल हमारी लेंथ जो है 5 मीटर है उसको 1/5 से माइनस करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे 5 माइनस 1/5। ठीक है, जब एक अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके नीचे हम 1 लिखें, जब जिसके नीचे 1 रहता है तो उसका एलसीएम सेम ही आता है, जो नंबर होता है 5 एलसीएम आएगा। अभी 1 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब 5 आता है ना, तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25। ये 5 1 जा 5 होता है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 24/5। अब ये 24/5 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 5 को डिवाइड करना होता है 24 से। 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा 4, तो हम लिखेंगे 4/5। तो हम ऐसे लिखेंगे 4/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा क्लोथ आफ्टर वॉशिंग, ये हमारा इतना मीटर क्लोथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 होने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 पे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, I bought wheat worth ₹12 1/2, rice worth ₹25 3/4, and vegetables worth ₹10 1/4. I gave ₹100 note to the shopkeeper. How much money did he return to me? तो हमें टोटल मनी स्पेंड निकालना है, उसके बाद हमें माइनस करके हमें कितना मनी हमें मिला वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सबको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे अमाउंट टू सॉरी क्या लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन वीट। तो बच्चों देखो यहाँ पे वीट पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है 12 1/2। ठीक है, 12 1/2 किस पे वीट पे क्या हुआ स्पेंड हुआ है।
अब यहाँ पे वापस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट स्पेंट ऑन राइस पे कितना हुआ बच्चों, ऑन राइस कितना हुआ है 25 3/4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन वेजिटेबल्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लिख लीजिए वेजिटेबल्स कितना हुआ है 10 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्पेंड। ठीक है, टोटल हमने कितना स्पेंड किया है 12 1/2 प्लस 25 3/4 प्लस 10 1/4। ठीक है, हमने टोटल इतना स्पेंड किया है। अब सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 को पहले हम टेबल मल्टीप्लाई करते हैं 12 से और प्लस 1 करते हैं और डिवाइड बाई उतना ही दे। तो 12 2 जा कितना होता है, ध्यान से देखिए 24। 24 में 1 प्लस किया 25 और ये डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है हमें 100। 100 को हम 3 में प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 103/4। उसके बाद में प्लस साइन रहेगी। 4 10 जा कितना होता है 40। 40 में हम 1 प्लस करते हैं 41 और डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में हो गया है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में निकाल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम में 2 4 4 लेंगे, 2 4 4। पहले सबसे पहले 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमें एलसीएम कितना मिला 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, हमें एलसीएम कितना मिला, एलसीएम कितना मिला बच्चों 4 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है 4। अब देखिए 2 कितने टाइम में जाता है, 2 इंटू 2, 2 बार करेंगे तब 4 होता है ना। तो 2 2 जा 4 होता है, हमें 2 मिला, 2 टाइम्स जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी 25 से, तो कितना आ जाएगा 25 2 जा 50। 4 1 जा 4, 1 टाइम में जाता है 1 मिला, 1 की मल्टीप्लाई होगी 103 ऐसे आएगा। 4 1 जा 4, 1 मिला हमें, 1 ही टाइम में जाएगा, 1 की 41 से मल्टीप्लाई होगी 41 हो गया। अब बच्चों हम सबको टोटल करेंगे, 103 41 और 50 का टोटल करेंगे। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा 4 और 9 और 1, तो यहाँ पे टोटल कितना जाएगा 194, सॉरी डिवाइड बाई कितना 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, और इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें आगे भी करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट रिटर्न। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था 100 रुपीज हमने दिया था, यहाँ पे देखिए 100 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज माइनस 194 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे जब सेम नंबर होता है, तो दोनों जब सेम होते हैं तो एक के नीचे 1 हो और दूसरे में कोई और नंबर हो तो एलसीएम सेम ही आता है। तो फिर यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। 1 को 4 टाइम्स में जाता है, 1 4 जा 4 होता है, 4 हमें मिलता है, 4 की मल्टीप्लाई होगी 100 से, 400 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 मिलता है, 1 की मल्टीप्लाई होगी 94 से, 194 हो जाएगा। अब बच्चों 400 को हम माइनस करेंगे 194 से, देखिए यहाँ पे ये इसको 1 दे दिया 10 हो गया, इसको दे दिया 9 हो गया, ये हो गया 10 और यहाँ पे बचा 3, सॉरी 10। 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 9 में से 9 माइनस हुआ 0 एंड 3 में से 1 माइनस हुआ 2। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से हमें कितना मिला 206 और डिवाइड बाई 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, अनलाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4 और डिवाइड बाई 206। 4 5 जा कितना होता है 20। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस हो गया, ये जो 6 है वो नीचे आ गया, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ पे कितना आया देखो 51
2/4, 51 2/4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये वापस जो है वो कट होता है, कट होता है ना। देखो 2/4, हम इसको और कम कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 51, और यहाँ पे कितना है 1/2। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट रिटर्न। ठीक है, अमाउंट रिटर्न। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, रुपीस। ठीक है, 51/1/2, ये हमारा इतना अमाउंट हमें रिटर्न हुआ है। नंबर 4 देखिए, आउट ऑफ 500 ऑरेंजेस इन अ बॉक्स, 3/5 आर रोटन एंड 1/5 आर केप्ट फॉर सम गेट्स, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन द बॉक्स। अब देखिए टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं बच्चों, 500 है। ठीक है, रोटन कितने हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रोटन निकालेंगे सबसे पहले। 1/5 कितना, 1/5 ऑफ 500, ठीक है, सॉरी 3, रोटन कितने हुए, 3/25 ऑफ 500, इतने रोटन हो गए। ठीक है, तो रोटन कितना है, 3/25 ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 3/25 इंटू कितना है 500। अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 होता है, और ये 0 ऊपर आ गया 20, तो हमें यहाँ कितना मिला 3 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 60। तो ये 60 जो है वो कितने हैं, वो रोटन है। ठीक है, वो रोटन ऑरेंज कितने आ गए 60। अब नंबर ऑफ ऑरेंज जो कैप्ट रखे हैं हम किसके, गेस के लिए, उसको निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैप्ट फॉर गेस्ट। ठीक है, गेस्ट के लिए हमने कितने रखे हैं वो निकालेंगे। तो गेस्ट के लिए कितना था, 1/5 ऑफ 500। ठीक है, तो 1/5 इंटू 500। अब हम इसे कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 2 0 ऊपर आ गए, तो कितना बचा यहाँ पे 100। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस अब लेफ्ट वो निकालना है हमें, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन द बॉक्स। तो यहाँ लिखेंगे टोटल ऑरेंजेस माइनस कौन कौन से, रोटन माइनस गेस्ट। ठीक है, गेस्ट के लिए जो रखा है, टोटल ऑरेंजेस कितने थे 500, माइनस रोटन कितने हैं 60, माइनस 100। ठीक है बच्चों, ये -100 ये गेस्ट वाले आए। तो अब देखिए दो माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 500 दोनों सेम साइन वाले हैं, तो -160 हो गया। अब 500 में से 160 माइनस करेंगे तो आएगा 340। यहाँ पे करके देख लीजिए, 500 160 0, यहाँ पे एक 1 आया 10, 10 में से 6 निकाले 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे कितना है 340। तो इतने ऑरेंजेस हमारे पास बॉक्स में बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑरेंजेस। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, एन ऑर्नामेंट पीस इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, एक ऑर्नामेंट है जो गोल्ड और कॉपर से बना हुआ है। इस टोटल वेट इज 96 ग्राम। टोटल वेट कितना लिख लेंगे यहाँ पे, टोटल वेट कितना है 96 ग्राम। इफ 1/12 ऑफ द ऑर्नामेंट्स इज कॉपर देन फाइंड द वेट ऑफ द गोल्ड इन इट्स। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है, देखिए बच्चों, वेट ऑफ कॉपर कितना है 1/5 ऑफ क्या है 96 ग्राम। ठीक है, 1/5 ऑफ 96 ग्राम मीन्स क्या होगा 1/5 इंटू 96।
ओके, सॉरी, वन, यहाँ पे 1/12 दिया है, 1/12, ठीक है, कितना दिया है 12, सॉरी, क्या दिया हुआ कि इफ 1/12 ऑफ द ऑर्नामेंट इज कॉपर, तो यहाँ पे वेट ऑफ द कॉपर कितना दिया है 1/12 ऑफ 96 ग्राम हम लिखेंगे, तो 96 ग्राम यानी टोटल में से कितना है 1/12 क्या है, किसका है, कॉपर का है, तो हमें गोल्ड फाइंड करना है, तो हम 1/12 इंटू 96 लिखेंगे, 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये 8 ग्राम क्या है, 8 ग्राम क्या है, कॉपर आ गया, ठीक है। अगर हमें गोल्ड फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट में से कॉपर निकाल लेंगे तो गोल्ड मिल जाएगा, तो टोटल वेट माइनस कॉपर, टोटल वेट कितना था 96 ग्राम माइनस 8 ग्राम, तो गोल्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे गोल्ड इक्वल टू, गोल्ड कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 96 माइनस 8, यहाँ पे एक गया 16 हो गया और यहाँ 8 बचा, 8 में से 16 निकाले 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 88 ग्राम, ये क्या आया है, ये आया है गोल्ड, ठीक है बच्चों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, A girl did half of the sum work on Monday and 1/3 of it, half of Monday कर दिया, 1/3 of it on Tuesday. How much will she have to do on Wednesday in order to complete the work? तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता करना है, तो यहाँ पे टोटल वर्क दिया नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे, तो लेट दी टोटल वर्क बी 1, हमने टोटल वर्क को क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। अब कौन सा वर्क डन ऑन मंडे, मंडे को कितना कर रही है बच्चों, ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ सम वर्क डन ऑन मंडे, हाफ, तो हम हाफ लिखेंगे, ठीक है, 1/2 मीन्स हाफ। ट्यूसडे को वर्क डन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी कर रही है बच्चों 1/3 यानी 1/3, ठीक है। वर्क डन, अब टोटल जो वर्क है उसको हम प्लस करेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें वेडनेसडे का मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे वर्क डन ऑन मंडे प्लस ट्यूसडे, ठीक है, हम ये 2 दिन का टोटल वर्क निकालेंगे, तो सबसे पहले मंडे का कितना है 1/2, ट्यूसडे का कितना है 1/3, ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, तो 2 1 जा 3 ऐसे रहेगा, 3 का 3 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 2 3 जा 6, ये हमारा क्या आया है एलसीएम है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। अभी 2 को 3 टाइम्स पढ़ने पे क्या आता है 6 आता है, और ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, बीच में किसकी साइन है प्लस की, 3 को 2 टाइम्स पढ़ने पे 6 आता है और ये 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 5/6, ठीक है, 5/6 है, यानी इतना वर्क उसने किया है ये 2 दिन मिला के। अब हमें वो कितना वर्क करेगी वेडनेसडे को कैसे पता चलेगा, टोटल वर्क में से हम ये वर्क माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे टोटल वर्क माइनस वर्क डन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, किसका हमें निकालना है वेडनेसडे का निकालना है, हम वेडनेसडे का वर्क निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारा कितना था बच्चों, हमने लिया था 1, ठीक है, वेडनेसडे ट्यूसडे का टोटल वर्क कितना आया है 5/6। अब देखिए यहाँ पे अपॉन 1 लिखाएंगे और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जब एक नंबर के नीचे 1 होता है तो दूसरा वाला पूरा एलसीएम ले लेते हैं,
यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 की 6 टाइम में होंगे तभी आएगा 6, और ये 6 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये 6 1 जा 6। अब ये 6 1 जा 1 टाइम में जाता है तो 1 की मल्टीप्लाई होती है 5 से, 5 1 जा 5। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/6। ये 1/6 क्या है, ये वर्क 1/6 ये वर्क है जो उसने कंप्लीट किया है वेडनेसडे को। तो ये वाला हमारा जो क्या है ये आंसर है, ये लिख देंगे 1/6 ऑफ द गिवन वर्क टू कंप्लीट दी वर्क, है ना। तो टोटल ये 1/6 जो हमारा वेडनेसडे को दिया हुआ वर्क था, जो पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए था। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A man spent 3/8 of his money and still has 720 left with him. How much money did he spend have at first? तो उसके पास उसने अपने टोटल अमाउंट का 3/8 स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और अगेन उसके पास 720 लेफ्ट पड़ा है, तो हमें टोटल अमाउंट कितना था वो फाइंड करना है। सो इजी क्वेश्चन है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट दी अमाउंट स्पेंट हैज बी 1। तो हमने एज्यूम कर लिया कि अमाउंट स्पेंट हुआ वो कितना 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ पे अमाउंट स्पेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है 3/8 ऑफ 1, है ना, 3 ऑफ हिज सम मनी, है ना, तो 8 ऑफ 1 लिखेंगे हम। 3/8 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 1 जा 3/8। तो इतना अमाउंट उसने क्या किया स्पेंड किया है। तो अब हम निकालेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट से हम माइनस करेंगे। अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3/8। ठीक है, ये अमाउंट टोटल 1 था और 3/8 जो है उसने स्पेंड किया है, तो हम 1 में से माइनस करेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे इसका तो 1 के नीचे 1 है, फिर ये पूरा 8 ही आ जाएगा। 1 को इससे करेंगे तो 1 8 जा करेंगे तभी 8 आएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 होता है, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5/8। अब ये हमारा आ गया है 5/8 जो होगा अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे therefore 5/8 of the total amount of is equal to 720। तो 720 का है, सॉरी यहाँ पे ऑफ दो बार नहीं आएगा। 5/8 ऑफ द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 728। अब हम जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट जब हम इसको इस तरफ लाएंगे चेंज हो जाएगा। 720 तो ऐसे ही रहेगा, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसको मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये इनटू होके क्या हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/5। सपोज करो यहाँ पे x था तो 5 इंटू एक्स है, तो इस तरफ जब आएगा तो चेंज हो जाएगा ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 720 इंटू 8/5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 इधर आए 22 हो गया, 5 4 जा 20, और 2 इधर आए 20 होगा, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू 8। अब 144 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी आया 3, 8 4 जा 32, 32 में 3 मिलाएंगे 35 हो जाएगा, 35 का 5 है, कैरी आया 3, 8 1 जा 8, 8 में 3 मिलाएंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1152। तो इतना टोटल अमाउंट क्या हुआ उसने स्पेंड किया, टोटल अमाउंट उसका इतना था। टोटल अमाउंट बिफोर स्पेंड कितना था 1152 रुपीज, इतना था। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? In a school, 4/5 of the students are boys and the number of girls is 100. Find the number of boys. अभी जो नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया है, देखो 4/5 दिया है, ठीक है, किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और हमें नंबर ऑफ गर्ल पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कि टोटल स्टूडेंट यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने हुए। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हैं? 4/5 ऑफ क्या है? टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब गर्ल्स और बॉयज सब मिक्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी गई है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 100, ठीक है। अब सपोज कर लेती हूँ, लेट दी टोटल स्टूडेंट, हाँ इसमें कौन कौन से गर्ल्स और बॉयज सब इंक्लूडिंग आ गए, BX, ठीक है। मैंने क्या मान लिया? BX, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज क्या था? 4/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो 4/5 ऑफ X मीन्स क्या होगा? 4/5 इंटू X। तो कितना जाएगा? 4 इंटू 4X हो जाएगा, कितना जाएगा? 4 1 जा 4X अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब हमें सब क्या मालूम करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल मालूम करना है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ मीन्स टोटल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल यानी गर्ल्स बॉयज को टोटल मिला के। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, देखिए सबसे पहले अगर ये X है, टोटल स्टूडेंट है, अगर मैं इसमें से माइनस करती हूँ 4/4X/5 और यहाँ पे लिखती हूँ इजिकल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, X माइनस 4/4X/5 इंटू 100, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 1 5 जा 5 होता है, 5 मिला, 5 की इंटू हो गई 5X, और 5 1 जा 5 होता है, 1 मिला, 1 की X से हुई 4X, ऐसी रहेगा अपॉन 100 ऐसी रहेगा। और 5X में से 4X जब माइनस करते हैं तो 1X बचता है अपॉन 5 और यहाँ पे 100 रहेगा। अब यहाँ पे क्रॉस में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, X 1 जा X, 5 इंटू 100 500। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं बच्चों? 500। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें से बॉयज निकालना है, ठीक है। टोटल हमारे स्टूडेंट कितने आ गए? 500। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज मालूम करना, नंबर ऑफ बॉयज हम निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 4/5 है, तो 4/5 किसके? टोटल X है, यानी 500। 5 1 जा 5, 5 1 जा 500, तो 4 1 जा 4 हो गए ना 500। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ओके। तो टोटल बॉयज कितना आ गए? 400 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आफ्टर फिनिशिंग 3/4 of my journey, I find that 12 kilometer of my journey is covered. How much distance is still left to be covered? ठीक है, अभी हमें क्या है, हमें मालूम करना है कितना डिस्टेंस बाकी कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ लेट दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी X किलोमीटर, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस कवर हमें पता नहीं, हमने इसको सपोज कर लिया कि वो X है। अब डिस्टेंस कवर लिखेंगे,
डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3/4 ऑफ एक्स। तो कवर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3/4 ऑफ एक्स इंटू 12, ठीक है। इंटू 12 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 12 किलोमीटर है, सॉरी, कितना लिखेंगे? 12 इक्वल टू 12। आई फाइंड दैट 12 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज कवर्ड, तो 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12, तो इनकी इनकी मल्टीप्लाई होगी। 3 × 3 एक्स, 4 और 12। अब क्या होगी? यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 × 3 एक्स एंड 12 × 48। यहाँ पे x इज इक्वल टू 48/3। तो 48/3 मीन्स इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। 3 × 3, 3 × 3, यहाँ पे 1 आ गया, 18 हो गया। 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये x इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है, हमने टोटल डिस्टेंस x में एज्यूम किया था, x कितना आ गया? 16 आ गया, माइनस डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था? 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे 16 माइनस 12 करेंगे इज इक्वल टू आएगा 4। तो ये 4 किलोमीटर क्या है? अभी बाकी है कवर करने के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? When Ajit traveled 5 kilometers, he found that 1/4 of his journey was still left. What was the full length of the journey? अब जब उसने जर्नी किया तो कितनी बाकी बची है वो हमें मालूम करनी है, ठीक है। टोटल जर्नी मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टोटल जर्नी माइनस डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस टू बी कवर्ड, ठीक है, कितना भी कवर हो रहा बाकी है। तो टोटल जर्नी हमारी कितनी है? समझ लो टोटल जर्नी हमारी कितनी है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? लेट दी टोटल जर्नी बी एक्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड 15 किलोमीटर, और डिस्टेंस टू बी लेफ्ट कितना है? 1/4 ऑफ इस जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट लिखा ना, लेफ्ट में कितना है? 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो टोटल जर्नी हमारी कितनी दी गई है? हमने x माना है, कितना माना है? x, और उसमें कितना कवर किया है उसने? माइनस लिखेंगे हम 15 किलोमीटर, ठीक है। अब बची हुई कितनी है? 1/4, कितनी बची है? 1/4 ऑफ कितना? x, ठीक है, 1/4 ऑफ x बची है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे x माइनस 15 किलोमीटर 1/4 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 15 ऐसे रहेगा, किलोमीटर नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में, x बन जाए x अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? x को x के साथ ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे, x ऐसी रहेगा, ये इस तरफ आएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4 हो जाएगा, और ये माइनस है इस तरफ चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। इसके अपॉन 1 करेंगे और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम सेम आएगा, 1 4 जा होता है तो 4,
4 की मल्टीप्लाई होगी 4x हो जाएगा, 4 वन जा 4 होता है, 1 मिला, 1 को x से करेंगे x हो जाएगा, और ये होगा 50। ठीक है बच्चों, अब 4x में से x निकालेंगे तो कितना जाएगा 3x और माइनस के अपॉन 4, यहाँ पे 15 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 वन जा 3 और यह जगह 15 4 जा, x ऐसे ही रहेगा, 15 इंटू 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, तो फुल लेंथ कितना है 20 किलोमीटर, तो फुल लेंथ ऑफ जर्नी इज 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर है। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये द लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जरूर ध्यान दीजिए यहाँ पे। In a particular month, a man earned rupees 7,200. Out of his income, he spent 3 of 10 on food, 1/4 on house rent, and 1/10 on insurance, and 2 by 25th on holidays. How much did he save in that month? तो उसने कितना सेव किया यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे इजी से कैलकुलेशन है, अमाउंट स्पेंट ऑन क्या है फूड, सबसे पहले क्या दिया हुआ है फूड, तो यहाँ पे कितना फूड पे कितना स्पेंड किया है 3/10, टोटल अमाउंट कितना था 7,200, 10 से 10 कट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 इंटू 720, 3 इंटू 720 मल्टीप्लाई करेंगे 300, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे कितना आया बच्चों 2160। ठीक है, ये किस पे फूड पे स्पेंड किया है, फूड पे। ठीक है, अब सेकंड कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट। ठीक है, ऑन रेंट, रेंट पे कितना किया है 1/4 इंटू 7,200, तो देखिए यहाँ पे 1/4 इंटू 7,200, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 3 इधर है 32 हो गया। ठीक है, तो 4 वन जा 4 और 4 8 जा 32, और ये 2 0 ऊपर आ गए, तो 1800 कितना है 1800 बन जा 1800 किसके से खर्च किया है रेंट पे स्पेंड किया है। अब इंश्योरेंस पे बच्चों यहाँ देखिए, इंश्योरेंस पे वो कंप्लीट लाइन आप लोग ऐसे ही लिख देना, अमाउंट स्पेंट ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कितना किया है यहाँ ध्यान दीजिए 1/10 इंटू 7,200, ये 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे आया 720। ठीक है, इंश्योरेंस पे। उसके बाद हॉलीडेज पे कितना खर्च किया है, अमाउंट स्पेंट ऑन हॉलीडेज आप पूरा लिख लेना जैसे दिया हुआ है, कितना किया है 2/25 इंटू 7,200, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, कट करेंगे। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 इधर है, 5 4 जा 20, इधर आए 20, 5 4 जा 20, 0 ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये 1 टाइम में और जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, इधर आया 5 8 जा 40, तो कितना है 2 इंटू 288, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 288, 2 8 जा 16, कैरी आया 1, 2 8 जा 16 117, 2 2 जा 4 1 5, तो कितना आ गया 576। ठीक है, ये आ गया किस पे हॉलीडेज पे। अब टोटल स्पेंड हमने कितना किया है यहाँ लिखेंगे, टोटल स्पेंड, टोटल सबसे पहले कितना था 2160, ये फूड पे, और रेंट पे कितना है 1800, फिर इंश्योरेंस पे कितना है
720 ये इंश्योरेंस वाला है 720। उसके बाद में प्लस इस पे हॉलीडेज पे कितना है 576 सबको टोटल जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5246 इन सबको टोटल करना है। ठीक है, अब उसने कितना उसको मिला, हाउ मच डिड ही सेव, तो कितना सेव करेगा, सेव कितना करेगा टोटल, पहले उसकी सैलरी, ठीक है, सैलरी कितनी है, अन कितना करना है माइनस टोटल स्पेंड करके निकालेंगे तो सेव हो जाएगा। तो सैलरी कितनी है 7200 माइनस 5246, ठीक है, इतना वो क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे दोनों को, ठीक है, यहाँ देखिए मैं रफ में माइनस कर लेती हूँ 7200 और कितना स्पेंड कर रहा है 5246, तो यहाँ पे कितना का 459 और यहाँ पे आएगा 1, इतना सेव कर रहा है। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 2 है ना 11 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 2 निकालेंगे 9, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1, तो टोटल सेव कितना कर रहा है 1954, ठीक है, इतना रुपीज़ वो क्या कर रहा है सेव कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।